टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बिस्लरी को अक्वायर करने की बात कर रहा है 7,000 करोड़ रुपए में। तो चलिए आज बात करते हैं कि एक्विजिशन टाटा के लिए सही होगा या नहीं। अब अगर हम बिस्लरी के बैकग्राउंड की बात करें तो देखिए, आप जानते हैं बिस्लरी को रमेश चौहान ने इंडिया में बड़ा किया था। अब देखिए, रमेश चौहान जो है वो काफी सीजन्ड एंटरप्रेन्योर है। 30 साल पहले उन्होंने कोका कोला को, माजा, गोल्ड स्पॉट और थम्स अप, ये 3 ब्रांड बेचे थे। अब अगर हम आज के टर्म्स में इस सेल की वैल्यू देखें तो 120 मिलियन डॉलर की आती है। तो इतने सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ने बिस्लरी को इंडिया में बड़ा किया एंड बिस्लरी करंटली हैज मोर देन 50% मार्केट शेयर इन द पैकेज ड्रिंकिंग वाटर सेगमेंट। तो अब इतने सालों बाद उनको ऐसा लग रहा है कि अपने लेगेसी को किसी और के हाथ में सौंपना ज्यादा सही होगा। इसीलिए इस एक्विजिशन को लेने के लिए रिलायंस ने कोशिश की थी, नेस्ले ने कोशिश की थी, डेनॉन ने भी कोशिश की थी, लेकिन ये डील मोस्ट प्रोबेबली टाटास के हाथों में ही दी जाएगी। ऑब्वियसली बिकॉज टाटा, ये जो कंपनी है, इसका कैरेक्टर आप सब जानते ही हैं। टाटा हैज हैड अ ग्रेट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस अलोंग विद फिलैंथ्रोपी। इसीलिए रमेश चौहान को ऐसा लगता है कि बिस्लरी जैसा बड़ा ब्रांड ऐसे एक रिस्पॉन्सिबल कंपनी के हाथ में मिलना चाहिए। तो अब चलिए बात करते हैं इससे टाटा को क्या फायदा होगा, ये एक्विजिशन वो क्यों कर रहे हैं। देखिए, बिस्लरी जो है वो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में तो मार्केट लीडर है ही, लेकिन इसके साथ साथ इसकी एफएमसीजी स्पेस में भी प्रेजेंस है। आपने आपके लोकल दुकानों में देखा होगा, लिमोनाटा, स्पाइसी नाम के जो ड्रिंक्स मिलते हैं, इनको बिस्लरी ही मैन्युफैक्चर करता है। नॉट जस्ट दिस, लेकिन बिस्लरी प्रीमियम पानी भी बेचता है जो होता है उनके वेदिका ब्रांड के अंडर। ये प्रीमियम माउंटेन वाटर होता है एक सेलेक्ट ऑडियंस के लिए, और ये नॉर्मल पानी की बोतल से सिग्निफिकेंटली ज्यादा महंगा होता है। अब देखिए, बिस्लरी तो पानी बेचता है और पानी आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन एक और चीज है जो आपके हर रोज इंप्रूवमेंट के लिए बहुत जरूरी है, वो है नीचे का सब्सक्राइब बटन। अगर आप वो दबाएंगे तो आप रेगुलरली सारे वीडियोस देख पाएंगे, जिससे आपकी इंप्रूवमेंट होगी, क्योंकि हम ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस हर थर्सडे और संडे पोस्ट करते हैं। और अब देखिए, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो है, इनकी मैनेजमेंट ने ये भी बोला है कि इनको अब अपने एफएमसीजी पोर्टफोलियो को और अग्रेसिवली एक्सपैंड करना है। इसी के लिए बिस्लरी वाला एक्विजिशन इनके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। और एक और बहुत बड़ा मोटिवेशन है बिहाइंड दिस एक्विजिशन, दैट इज बिस्लरी की ब्रांड वैल्यू। देखिए, आप और हम जब भी किसी दुकान में जाते हैं, हम ऐसा नहीं बोलते कि एक पानी की बोतल देना, हम बोलते हैं कि एक बिस्लरी देना, और उसके बाद दुकान वाला आपको कोई भी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर देता है। बेसिकली पैकेज ड्रिंकिंग वाटर भारत में बिस्लरी के नाम से ही जाना जाता है। तो ये जो ब्रांड वैल्यू होगी ना, इससे टाटा के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा एडिशन हो सकता है। और अब देखिए, एक और बहुत बड़ा रीजन व्हाई दिस एक्विजिशन मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस इज दैट टाटा एज अ कंपनी प्रीवियसली काफी इनएफिशिएंट थी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एलोकेशन। देखिए, अब फटाक से समझाता हूं ये क्यों हो रहा था। अब देखिए, टाटा केमिकल्स जो थी वो एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, लेकिन फॉर सम वेरी वियर्ड रीजन ये लोग आपको प्रोटीन फूड्स बेच रहे थे और इसके साथ वैक्यूम इवेपोरेटेड एडिबल सॉल्ट्स भी बेच रहे थे। तो अब देखिए, ये जो फंक्शन होता है वो एक्चुअली टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने करना चाहिए, लेकिन वो टाटा केमिकल्स कर रहा था। तो यहाँ पे पुअर कैपिटल एलोकेशन हमको दिखाई देता है। मतलब टाटा केमिकल्स की कोर कॉम्पिटेंसी ये होती है केमिकल बनाना, लेकिन ये खाना बेच रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इनको और ज्यादा खर्चा आएगा, इनको और अलग जगहों से मटेरियल सोर्स करने होंगे। इसीलिए ये बिल्कुल भी एक एफिशिएंट डिसीजन नहीं है। यही सेम चीज ना टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के केस में भी हो रही थी। वो इवन दो एक ग्लोबल बेवरेजेस कंपनी थी, इसका एक्सपोजर चाय के सेगमेंट में बहुत ज्यादा था और बाकी सारी सेगमेंट्स में बहुत कम। इसीलिए इनका जो ग्रोथ था वो बहुत स्लो हो गया। उसके बाद नटराजन चंद्रशेखरन साहब आए और उन्होंने देखा कि देखिए, हम बहुत सी जगहों पर गलत तरीके से पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसके लिए हमको सारी जगहों को एफिशिएंट बनाना है। तो तब जाके उन्होंने जो कंपनी के ऑपरेशंस जहां होने चाहिए उसको वहां पर डाला। अब टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड प्रॉपर्ली एफएमसीजी वाली स्पेस में फोकस करता है और टाटा केमिकल्स केमिकल वाली सेगमेंट में। तो इसीलिए ऐसे सिचुएशन में जब टीसीपीएल जो उसने करना चाहिए वही कर रहा है, बिस्लरी उसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में एक बहुत अच्छा एडिशन हो सकता है, बिकॉज नाउ दे नो कि इनको कहां पर फोकस करना चाहिए। इस चीज को हम सिनर्जिस्टिक एक्विजिशन बोलते हैं। मतलब एक एक्विजिशन करने की वजह से एक बिजनेस को कोई स्पेसिफिक फायदा होता है, सिंपली बिकॉज वो एक स्पेसिफिक बिजनेस लाइन में काम कर रही है। अब अज्यूम कीजिए कल को मैकडॉनल्ड्स बर्गर किंग जैसी कंपनी को अक्वायर कर लेता है, इससे मैकडॉनल्ड्स को बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अब देखिए, बर्गर किंग भी एक फास्ट फूड कंपनी है। तो इसीलिए बर्गर किंग की सप्लाई चेन से मैकडॉनल्ड्स को फायदा होगा, बर्गर किंग के होटल से मैकडॉनल्ड्स को फायदा होगा, उनके सारे मॉल के आउटलेट से मैकडॉनल्ड्स को फायदा होगा। मतलब उस बिजनेस के ओरिजिनल नेचर से इनके बिजनेस को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। इसको हम सिनर्जीज बोलते हैं। तो ऐसे ही बिस्लरी भी एक एफएमसीजी कंपनी है और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड भी एक एफएमसीजी सेंट्रिक कंपनी है, तो इनको सिनर्जीज मिल सकती हैं। और इसके साथ एक एडेड बोनस ये भी है
कि आपको सिंपली अक्वायर करने की वजह से एक मार्केट लीडर पोजीशन मिल रही है। आपने नई कंपनी खरीद ली और आप मार्केट लीडर बन गए। अब अगर हम पैकेज ड्रिंकिंग वाटर एज अ सेगमेंट को डिस्कस करेंगे तो वहां पर भी काफी फायदा है, क्योंकि ये जो पूरी सेगमेंट है वो एनुअली 13.25% से ग्रो होने की क्षमता रखती है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय टेक्साई। तो मतलब इस केस में भी एक्विजिशन सेंस करता है, क्योंकि मार्केट भी ग्रो होने वाली है, तो उसके वजह से बिस्लरी के रेवेन्यूज भी ग्रो होंगे एंड ऑब्वियसली इन टर्न टीसीपीएल के भी। लेकिन अब देखिए, एक एक्विजिशन होना एक बात होती है और वो एक्विजिशन होने के बाद कंपनी अपने सब्सिडरी को कितना अच्छे से संभालती है ये एक बात होती है। तो अब टाटा बिस्लरी को अच्छे से संभालेगी या नहीं, ये हमको टाइम आगे पास होने से ही पता चलेगा। लेकिन आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि ये एक्विजिशन पूरा होना चाहिए या नहीं। एनीवे, अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि मैं हर थर्सडे और संडे ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस आपके बेनिफिट के लिए पोस्ट करता हूं। नॉट जस्ट दिस, बट मैं हर एक दिन शॉर्ट्स भी पोस्ट करता हूं। एनीवे, मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखना। आई विल सी यू अराउंड।